सीखने की श्रृंखला में आज की जो वीडियो है वो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर क्लास 8th का मैथ का है। इसे हम सॉल्व करेंगे और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लाइक है तो लाइक ज़रूर करें और अनलाइक है तो अनलाइक करें। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द ऑल क्वेश्चन। आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, एक बार आप सभी सुनेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो बच्चों, रैशनल नंबर क्या होते हैं इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। रैशनल नंबर को अगर नहीं आ रहा है समझ में तो फिर आप जो है उसके लिए रैशनल नंबर पता करेंगे पहले, फिर आपके इजीली समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई करना। तो किसी भी दो नंबरों का जो प्रोडक्ट होता है वो आप कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर उन दो नंबरों को जब आप उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा रैशनल नंबर ही प्राप्त होगा। तो ये चीज़ याद ध्यान रखिए, रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशंस वो हमेशा रैशनल नंबर होगा। अगर आप 0 से भी मल्टीप्लाई 1 को कर देंगे तो दोनों रैशनल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है और आपको 0 प्राप्त होगा, तो 0 इज आल्सो रैशनल नंबर। तो किसी भी दो रैशनल नंबरों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा आपको रैशनल नंबर ही प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर बी, सॉल्व 5x + 9 = 5 + 3x। इसको आपको सॉल्व करना है, तो इक्वेशन है इजीली सॉल्व कर पाएंगे। 5x यहीं रहने देंगे और ये जो 3x है इसको उठा के 5x की तरफ लाएंगे, तो इधर प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस का 3x। अब आपका इक्वल टू लग गया। अब आप देखिए कि इधर साइड में 5 था, 5 एज इट लिख दीजिए और इधर से अब 9 को उधर ले जाएंगे, तो इधर 9 प्लस में था तो इधर आकर के माइनस का 9 हो जाएगा। 5x में से 3x गया, 2x हो गया और इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, 5 के आगे प्लस है, प्लस में है 5, 9 के आगे माइनस है, 9 माइनस में है और माइनस का जो इंटीजर है वो आपका ज़्यादा है। यानी माइनस जब ज़्यादा है तो आंसर भी माइनस में आएगा, और जब दो अपोजिट साइन होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो हमेशा वहाँ पे सब्सट्रैक्शन होता है और अधिक वाले में से छोटा वाला सब्सट्रैक्ट हो जाता है और अधिक वाले का जो साइन होता है वो आंसर में आता है। तो चूँकि अधिक वाले का साइन माइनस है तो माइनस में आएगा। 9 में से 5 गया 4। अब यहाँ पे x इक्वल टू, अब देखेंगे माइनस का 4 अपॉन ये जो 2 है वो n2 में है, तो यहाँ नीचे आएगा तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर विल बी x इक्वल टू माइनस का 2। सी वाला, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 4 साइड। बच्चों, ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन वो होते हैं जिनकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, और सभी साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इन दिस कंडीशंस जिसकी 4 साइड्स होगी और सारे साइड्स और सारे एंगल इक्वल्स होंगे, तो वो आपका एक स्क्वायर ही हो सकता है। तो स्क्वायर इज अ whose shapes which is a regular polygon have 4 sides। आंसर आपका होगा स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 39। बच्चों, स्क्वायर ऑफ 39 इसका मतलब होता है 39 की पावर 2, या ये बोल लो स्क्वायर ऑफ 39, या स्क्वायर 39 की पावर 2, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं स्क्वायर ऑफ 39। तो इसका मतलब होता है 39 2 टाइम्स, तो 39 इंटू 39। कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने को कहेगा तो उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 टाइम्स, उस नंबर को ही 2 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो इसका स्क्वायर। क्योंकि ये जो 2 है वो ये बताता है कि जो 39 है वो 2 टाइम्स है, तो 39 को 2 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर निकल जाएगा। इज ए 243 इज अ परफेक्ट क्यूब। अब आपको जो ई वाला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि क्या भैया 243 इज अ परफेक्ट क्यूब है क्या। तो 243 के तुरंत आप क्या करीजिए, फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो ये 3 से 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3, फिर 3 से कट करिए, 3 2 जा 6,
3 से बन जाए 21, फिर 3 से 3 9 जाए 27, 3 3 जा 9, 3 से 3 बन जाए 3। तो आपने क्या देखा कि जो इसकी जो फैक्टराइजेशन हुए बच्चों, ए 1 2 3 4 5 है, और क्यूब के लिए आपको 3 का पेयर होता है, ये 3 हो गया, बट दिस इज़ नॉट 3 पेयर, हैव ओनली 2 3। सो अगर आपको ये 3 फॉर्म में चाहिए तो एक और 3 की रिक्वायरमेंट है, तो आप कह सकते हैं कि सो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अगला क्वेश्चन है कि राइट फुल फॉर्म ऑफ वैट। तो वैट की फुल फॉर्म जो हो जाएगी वैल्यू एडेड टैक्स। वैट की फुल फॉर्म हो जाएगी वैल्यू एडेड याद कर लीजिएगा इसको। फाइंड द रेशियो ऑफ 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो बच्चों यहाँ पे जो जी वाला क्वेश्चन है इसको समझ लीजिएगा। रेशियो फाइंड करना है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, 5 मीटर और 10 किलोमीटर का। बच्चों ये वाला जो है वो 5 मीटर है और ये 10 किलोमीटर है, तो इनका रेशियो फाइंड करना है। तो पहले आपको दोनों को एक यूनिट बनानी पड़ेगी। रेशियो फाइंड करने के लिए 5 मीटर को और 10 किलोमीटर को दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, पहले इनकी यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप में दोनों को सेम करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को सेम करने के लिए 5 मीटर और 10 किलोमीटर, इन दोनों को सेम करने के लिए ऊपर तो 5 मीटर है एज इट रहने दीजिए, नीचे किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 10 किलोमीटर में 10,000, तो इसे 10 में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी मीटर हो गया। अब ये दोनों जो है इसका रेशियो फाइंड आउट कर पाएंगे क्योंकि ये दोनों आपस में कट पाएंगे। तो इसे 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 एंड 000, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 हो गया, रेशियो 2000। क्वेश्चन नंबर H, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। कौन सा नंबर जो है स्मॉलेस्ट है और होल नंबर है। बच्चों होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो स्मॉलेस्ट आपका 0, तो 0 इज ए स्मॉलेस्ट होल नंबर। अगला है आई वाला, डिस्काउंट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस व्हाट। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इसमें आपका आ जाएगा मार्केट प्राइस में अगर जो हम बेच रहे हैं वो माइनस कर दें। जैसे मान लीजिए एक पेन मार्केट का प्राइस में उस पर लिखा हुआ 10 रुपीज़, और हमने कोई ग्राहक आया और उसको बेच दिया 8 रुपीज़ में, तो जो हमें प्रॉफिट हुआ वही डिस्काउंट होगा। तो 10 में से 8 गया 2, यानी 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, तो वही डिस्काउंट कहलाता है, यानी 2 रुपीज़ की छूट हुई। तो छूट जो होती है वो डिस्काउंट कहलाती है। तो कोई डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करोगे कि मार्केट प्राइस में से उसको जो सेल कर रहे हैं सेलिंग प्राइस माइनस कर दीजिए। सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस में से आपको सेलिंग प्राइस को उसमें से माइनस कर देंगे तो आपका डिस्काउंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ जो माइनस के बाद जो वैल्यू यहाँ पुट करनी थी वो मैंने नीचे लिख दिया। अगला है राइट द फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की का फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू जो होता है वो आपने क्या लिखना है कि नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर
ऑफ आउटकम ऐसे लिख सकते हैं, आउटकम्स। तो समझ गए। जैसे अगर मान लीजिए एक सिक्का है, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हेड चूँकि उसमें 1 होता है और टोटल उसमें जो रिजल्ट होते हैं हेड और टेल यानी 2, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। एक डाइस है, उसको थ्रो करना है और उसे फेंक रहे हैं, उसमें अगर क्वेश्चन आ जाएगी वन डाइस थ्रो व्हेन वी देन हाउ इज़ प्रोबेबिलिटी कम आउट 2, तो 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल आउटकम्स, चूँकि जब डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल डाइस में रिजल्ट 6 होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, तो टोटल आउटकम 6। और उसमें जो 2 लाना है तो 2 एक ही होता है तो 1, तो 2 के आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12.25। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं हल्का सा समझा देता हूँ दोनों मेथड। 12.25 है ये, तो अगर हम इसको पॉइंट हटा दें तो नीचे हो जाएगा 1 एंड 00, यानी नाउ दिस इज़ हो गया 1225 अपॉन 100। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बच्चों यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, तो स्क्वायर रूट में 2 ज़ीरो का सिंगल ज़ीरो हो जाता है, और ऊपर वाले नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर रूट निकाल के यहाँ पे वैल्यू रख करके 10 से फिर 10 हो जाएगा नीचे, और जो वैल्यू ऊपर आएगी यहाँ पर रख करके, मतलब 1225 का स्क्वायर रूट निकाल करके जो वैल्यू यहाँ आएगी यहाँ लिख करके फिर उसे 10 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। लेकिन डिवीजन मेथड से आप डायरेक्ट ही इसकी वैल्यू निकालेंगे, आपको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। डिवीजन मेथड से आपने कैसे करना है, 12.25 और सिंपल आपको जो प्रोसीजर होता है उसमें लिखने का 12.25 और साइड लास्ट से पेयर बना लिया, ये हमने पेयर बना लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है। 12/12 को एक ऐसे डिजिट से कट करेंगे जो कि इसके पास पहुंच जाए, तो 2 2 जा 4 जो कि बहुत छोटा है, 3 3 जा 9 और छोटा 4 4 जा 16 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 3 3 जा, हम ऐसी डिजिट को लेंगे जो कि हम उतनी बार पढ़ेंगे। तो 3 3 जा 9, अब 12 में से 9 के यहाँ पे हो गया 3। अब ये पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, समझ गए। अब ये दोनों डिजिट नीचे उतर जाएंगे, स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो 2 डिजिट उतरते हैं, ये दोनों डिजिट यहाँ उतर गए। अब ये 3 और 3 जो है इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे अगला स्टेप स्टार्ट करने के लिए। तो जब ऐड करेंगे तो 3 3 हो गया 6। अब 6 से अब बाउंडेशन ख़त्म होगी कि हमें 6 है तो 6 6 जा ही पढ़ना है, ऐसा नहीं। अब आपका नॉर्मली जैसे फॉर्म है जैसे हम करेंगे उसी तरह से करना है। तो 6 से आप क्या करिए, 3 में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 32 में डिवाइड कर लीजिए। तो 6 से जब 32 में डिवाइड करेंगे तो 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, यानी 5 बार जा रहा है। तो आपने 5 क्या करना है, 5 बार जा रहा है तो आपने देखना है कि 5 बार ठीक है, तो 5 यहाँ भी लिख देंगे और 5 यहाँ भी लिख देंगे। आई होप आप समझ गए। 6 5 जा 30 यानी करेक्ट हो रहा है। कभी कभार ऐसा भी हो जाएगा कि जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू यहाँ लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे फिर इस वैल्यू से इन दोनों में मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ नीचे वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो आपको फिर ये वैल्यू कम करनी पड़ेगी, 5 को फिर 4 करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं सही हो रहा है नहीं हो रहा है। अब इस 5 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 जा 25 का 5 5 2 कैरी 5 6 जा 30 और 2 32, यानी बिल्कुल सही हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यानी आंसर आपका 3.5 इज़ योर आंसर। अगर हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 12.25 और डिवाइड जब हम करेंगे तो बच्चों ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ 1 हो गया नीचे 0, यानी अब ये हो गया हमारा ये फॉर्म। तो इसके फैक्टराइजेशन करना है तो हम दोनों के अलग अलग फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेंगे। तो 12 और 25 जब इसके फैक्टर करेंगे तो 5 से कट होगा, तो 5 2 जा 10, 12 में से 10 गया बचा 2, 2 क्या 2 लगे 22, 5 4 जा 20, 22 में से 20 निकला बचा 2, 2 क्या 5 लगे 25, 5 5 जा 25। नाउ अगेन दिस नंबर इज कट बाय 5,
तो 5 5 4 जा 20, 4 कैरी 5, 5 9 जा 45। फिर ये कटेगा 7 से कटेगा, तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो देखा आपने फैक्टर किए हुए 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, और स्क्वायर रूट निकालने में 2 का 1 हो जाता है, 2 का 1 हो जाता है। तो 35 इज़ योर स्क्वायर रूट ऑफ 1225। तो इसका आपका स्क्वायर रूट निकल गया 35। अब आपने क्या करना है, 1225 अपॉन 100 था, इसी तरह से नीचे वाले का भी निकाल, ऊपर वाले का आ गया था हमारा 35, अब नीचे वाले का निकालना है। तो 100 का फिर फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो 100 का फैक्टराइजेशन करना यानी 2 जीरो, जितने जीरो होते हैं उसके सिंगल जीरो कर देते हैं, 2 का सिंगल कर देते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 10 हो जाएगा, और जब इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा आपका पॉइंट, और 1 डिजिट से बाद यानी 3.5। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मे साइड, कितने साइड होंगे डज अ रेगुलर पॉलीगॉन। बच्चों रेगुलर पॉलीगॉन में कितनी साइड होती हैं ये बताना है, और रेगुलर पॉलीगॉन होता कि आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा पॉलीगॉन इन विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो रेगुलर पॉलीगॉन हैव अ मेजर्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। तो एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन में कितनी साइड होंगी जिसका एक्सटीरियर एंगल जो है वो 24 डिग्री का होगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए मालूम होना चाहिए आपको, एक फार्मूला आपको बता रखा होगा, साइड इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो बच्चों एक्सटीरियर एंगल, ये फार्मूले से हम दो चीज़ फाइंड कर सकते हैं। साइड फाइंड कर सकते हैं, अगर साइड मालूम है तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं, और अगर एक्सटीरियर एंगल मालूम है तो हम साइड फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये आपके चैप्टर में आपको बताया गया है। तो साइड इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो अब हमें निकालना है कि कितनी साइड होंगी, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी साइड्स रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ़ द मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री। तो आपको साइड निकालनी है, इक्वल टू यहाँ पे 360 लिख देना है, और अपॉन 24 से इसे डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप 24 से इसे डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, एंड ये 0, 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कितनी साइड्स होंगी 15। तो ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन इन विच हैव 15 साइड्स विच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। सी है सिंप्लीफाई करना है, 3 सिंप्लीफाई करना है आपने, और कैसे करेंगे देखिए, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंपल सा है, आपने ये जो है 3 है ब्रैकेट के बाहर है, और यहाँ पे इक्वल के इधर 5 बाहर है, तो 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो 3t, और अंदर गया माइनस का 3 3 जा 9, इक्वल टू इधर क्या होगा 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो 5 2 जा 10t, और 5 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 जा 5। अब टी को एक साइड कर लीजिए, नंबर को एक साइड कर लीजिए, तो अब क्या हो जाएगा 3t, और ये 10t इधर आएगा तो माइनस का 10t, इक्वल टू यहाँ पे 5 है, और ये 9 इधर आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, बिकॉज इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब 3t, अब यहाँ पे देखिए
ये -10t इज़ ए ग्रेटर देन 3t पॉजिटिव, तो आपका जो आंसर आएगा माइनस में आएगा 10 में से 3 गया 7t इक्वल टू 9 और 5 हो गया आपका 14। अब देखिए t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 7 इधर आएगा तो 14/-7, तो 7 7 2 जा 14। तो आंसर जो होगा आपका, ऊपर कर दे रहा हूँ, t इक्वल टू -2। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 121 एज अ सम ऑफ 11 ऑड नंबर। तो इसको निकालने के लिए आपने क्या करना है कि 1 प्लस ऑड नंबर को लिख दीजिए, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21। तो आई थिंक इतने डिजिट लिखने पर अगर आप इन्हें सम करके देखेंगे तो 121 आ जाएगा। और ये जो डिजिट हैं वो 11 हो रहे नहीं हो रहे, चेक कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 डिजिट भी हो रहे हैं और इनका जो सम है वो 121 हो जाना चाहिए, होगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट। क्यूब रूट समझ रहे हैं ना, क्यूब रूट, क्यूब और रूट तीन का एक करना क्यूब रूट कहलाता है। तीन सेम फ्रैक्शंस को सिंगल कर देना क्यूब रूट कहलाता है। और क्यूब क्या होता है, एक डिजिट को 3 कर देना क्यूब कहलाता है। तो 8000 का आपको क्यूब रूट निकालना है, तो ये सिंपल सा आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जैसे स्क्वायर रूट में 2 जीरो का सिंगल जीरो हो जाता है, उसी तरह से क्यूब में अगर आप इसका आंसर तुरंत निकालना चाहें तो क्यूब में 3 जीरो का एक सिंगल हो जाएगा, ठीक हो गया। और 8 के जो फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, जैसे 2 वन जा 2, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। अब इस 3 में से एक 2 बार, यानी आंसर 20, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसे आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो आंसर आपका 20 आएगा। इसे चूँकि लास्ट में आपका 0 है तो 5 से कट करिए, तो 5 से कट कर लीजिए। 5 वन जा 5, 3 5 6 जा 30 एंड ये आ गया। फिर 5 से कट कर लीजिए, तो 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10 0। फिर 5 से कट कर लीजिए, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20। फिर 2 से कट कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से कट कर लीजिए, 2 से 2 वन जा 2 से कट कर लीजिए, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 4 जा 18। फिर 2 से कट कर लीजिए, 2 2 जा 2 से 2। तो ये हो गया आपके फैक्टर। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 तो आपको 2 मिल रहे हैं तो 2 2 यहाँ से आउट कर लेंगे, और 3 5 मिल रहे हैं तो 1 5 आउट कर लेंगे। तो इसके जो आपके फैक्टराइजेशन होंगे वो कैसे हो जाएंगे, 1 5 बाहर हो गया और 2 2 बाहर हो गए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। तो एक मैं करता हूँ, बाकी आप इसे कर लीजिएगा एफ का। तो कन्वर्ट करना है, तो बच्चों ये 3:4 को हम लिख सकते हैं 3/4। और जब परसेंटेज में बनाना होता है तो 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। और परसेंट हटाना होता है तो 100 से डिवाइड।
तो हमने जब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो तुरंत यहाँ पे आपका ये साइन लग जाएगा, ये परसेंटेज वाला ऐसा। अब ये 4 से कट कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 10 और 4 सॉरी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 बचा 2 के आगे 0 20, 4 5 जा 20 और 25 3 जा 75, तो 75%। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन है ये वाला आप खुद कर लेंगे। सॉल्व द इक्वेशन, आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें भी देख लीजिए क्या है क्वेश्चन कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 13,824 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप खुद कर लेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको खुद करना है कोशिश। में थोड़ा सा अच्छा हेल्प कर देता हूँ आपकी। आपने क्या करना है, कैसे करना है कि 13,824, तो लास्ट डिजिट इवन है तो 2 से कट हो जाएगा। 2 6 जा 12, 13 में से 12 के बचा 1 के आगे 8 लगे 18, 2 9 जा 18, ख़त्म हो गया। अब 2 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, समझ गए। फिर 2 से कट करिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1, 1 के आगे 1 लग गया 11, 2 5 जा 10, 1 11 में से 10 गया 1, 1 के आगे 2 लग गया 12, 2 6 जा 12। फिर 2 से कट करिए, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, 1 2 8 जा 16। फिर 2 से कट करिए, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। Now again cut by 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 2 6 जा 12। फिर 2 से 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। तो ये जो फैक्टराइजेशन हो गया थोड़ा सा गलत हो रहा है। कहाँ हो रहा है, 2 6 जा 12, एक बार से चेक कर लेते हैं। नीट है, सही है। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा यहाँ पे गलत हो गया। ये जो पोर्शन है यहाँ पे से गलत हो रखा है, इसे दोबारा आप यहाँ से कर लीजिएगा। ये 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। एक बार फिर से देख लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं। 13 और 8 2 4, इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। 2 से कट करिए, 2 6 जा 12, 1 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से कट करिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर 2 से कट करिए, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 17 में से 16 गया 1, 1 के आगे 2 लगे 12, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। फिर 2 से कट करिए तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से 2 1 जा 2, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2 1 जा 2, अब जब 1 में डिवाइड नहीं जाएगा तो हम 2 डिजिट ले रहे हैं, तो पहले आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा। फिर 2 8 जा 16, यहीं पे गलत हो जाता है बच्चों का।
और फिर 2 से कट करिए, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से कट करिए, 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14। फिर आप 3 से कट कर सकते हैं, 3 3 9 जा 27, फिर 3 से कट करिए तो 3 3 जा 9, समझ गए। फिर 3 से कट करिए तो 3 1 जा 3। तो कुल मिला करके आपको 3 के 3 फैक्टर मिलेंगे और 2 के आपके फैक्टर हो गए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो एक 2 यहाँ से निकल जाएगा, एक 2 यहाँ से निकल जाएगा, एक 2 यहाँ से निकल जाएगा। तो आपको 2 जो है 3 टाइम्स मिल जाएंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड एक 3 मिल जाएगा। तो इसके जो आंसर होगा वो 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक 3 मिल जाएगा ये। तो आंसर हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। दिस इज योर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है पेपर में। तो एक चूँकि पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होते हैं ये आप समझ लीजिए। पाइथागोरन ट्रिपलेट 3 जो नाम होते हैं उसको आपको याद रखना है। फर्स्ट आपका होता है 2m, सेकंड है आपका वो m² + 1 एंड थर्ड जो है वो आपका होता है m² - 1। तो ये आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट 3 होते हैं। तीनों को अब जैसे जो भी साइड दे रही है, जिसमें से कह रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा, उसमें नंबर दे रखा था, स्मॉलेस्ट नंबर इज 6, सॉरी स्मॉलेस्ट, ठीक है ये जो है 8 है आपका स्मॉलेस्ट नंबर 8। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो तुरंत उसका जो फर्स्ट वाला पाइथागोरन ट्रिपलेट का 2m था उससे इसको रिलेट कर देते हैं 8। तो m बराबर हो जाएगा आपका 8/2, तो 2 4 जा 8, यानी m बराबर हो गया आपका 4। अब इस m की वैल्यू उठा करके सब में रख दीजिए अपने तीनों। पहला आपका 2m था तो 2m यानी 2 इंटू m की जगह 4, तो पहली 4 2 जा 8, पहली जो है आपका 8 हो गया। दूसरा m² + 1 यानी m की जगह आप क्या रख देंगे 4, तो 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 + 1, तो ये हो गया 17। और तीसरा होता है m² - 1, तो m की जगह 4 रख दी, तो 4 का 4 16 - 1, तो इक्वल टू आपका 15 आंसर। बच्चों अगला क्वेश्चन है सी जो है फाइंड करना है ये। तो इसमें नॉर्मली क्वेश्चन है, इसमें मल्टीप्लाई का है, तो आपको इसे सॉल्व कर लेना है। यहीं पे सिंपल सा सॉल्व हो जाएगा। इक्वल टू देखिए यहाँ पे 5 1 जा 5 ख़त्म, और 5 3 जा 15, ठीक हो गया। 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14, माइनस का है माइनस में रहेगा, आगे कट कर लेते हैं। 3 1 जा 3 ख़त्म हो गया, 3 3 जा 9, फिर 4 1 जा 4 माइनस में रहेगा, और 4 4 जा 16। तो ये तो कटने के बाद और भी काट लेंगे, क्योंकि इस पूरी श्रृंखला में 2 जगह माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा। फिर आपको माइनस का भी ध्यान नहीं रखना है। आप देखिए एक जगह यहाँ माइनस है और एक जगह यहाँ माइनस है, तो आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा। अब आपने सिर्फ कट करना है। तो 5 से 5 3 जा 3 और 3 जा 9, इससे ये 9 कैंसिल हो गया। 3 3 जा 9 ऐसा कर लो, और ये 3 से ये 3 कैंसिल कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर 4 1 जा 4, 4 4 जा 16,
7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, यानी 1/2 इज़ योर आंसर। इसे सांप से अलग अलग कट करेंगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। अगला है ये सॉल्व करना है n/2 - 3 n/4 + 5n/6 = 21। सिंपल सा है। एक काम कर सकते हैं आप, दो दो डिजिट को लेकर सॉल्व कर सकते हैं या तीनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तीनों को सॉल्व करने के लिए फिर आपको नीचे के तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर आप तीनों को एक साथ सॉल्व करना चाह रहे हैं तो एलसीएम निकाल लीजिए। 2, 4 और 6 का एलसीएम एक साथ क्या होगा, 2 से कट करिए, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 3 जा 6, 2 से फिर 1 और 3, फिर 3 से 1 1 1 एंड ये हो गया 3 है ये। तो आपका आंसर हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 12 इसका एलसीएम आपको लेना होगा, जिससे कि आपको नीचे जो हमारा जो नंबर होगा वो एक ऐसा नंबर हम इसमें लेंगे जिससे कि उस नंबर से उस नंबर को ये तीनों नंबर काट दें। तो हमारा 12 हो गया, तो हमने नीचे 12 रख देना है। अब ये जो 2 है ना, ये नीचे का जो डिनोमिनेटर 2 है, इस 2 से इस 12 को डिवाइड करिए तो 2 6 जा 12, और उस 6 से फिर इसके न्यूमिनेटर ऊपर n में मल्टीप्लाई करना है, तो 6n। समझ गए? बीच में साइन माइनस का लगा दीजिए। अब 4 से 12 को डिवाइड करिए तो 4 3 जा 12। अब उस 3 से इसके ऊपर वाले जो 3n है ना, ये फिर से एक बार देखेंगे, नीचे 12 लिख दिया, 2 से इस 12 को डिवाइड किया, 2 6 जा 12 और 6 से 6n, फिर साइन माइनस का है लगा देते हैं। अब 4 से 12 को डिवाइड करेंगे इस 4 से, तो 4 3 जा 12। अब उस 3 से इस 3n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9n। समझ गए? फिर प्लस का साइन है, प्लस लगा लीजिए, और फिर इस 6 से इस 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12 और 2 से 5n ये में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10n इक्वल टू जो है उधर आपका 21 है, ऐसे ही रख देंगे। फिर से देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये 6n प्लस है, ये 10n प्लस है, ये 9n ही आपका माइनस में है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 6 और 10 16, और 16 में से 9 गया, आपका 7n बचा, और नीचे आपका 12 है इक्वल टू 21। अब इस 12 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 7n इक्वल टू 21 इंटू 12। अब n इक्वल टू 21 इंटू 12 अपॉन ये 7 नीचे आ जाए, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और अब आपका जो आंसर निकल के आ गया n इक्वल टू 12 3 जा 36। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन है अगला, एन आइटम मार्केट एट Rs 840 इज सोल्ड Rs 714। व्हाट इज़ द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज? बच्चों, जो उसकी प्राइस थी ना वो ये थी 840। दिस इज कॉस्ट प्राइस, जो उसकी प्राइस है वो है 840 रुपीज़। उसको उसने क्या करा, 714 रुपीज़ में सोल्ड कर दिया, बेच दिया। तो डिस्काउंट निकालना, तो डिस्काउंट निकालने का फार्मूला आपको मालूम ही था, बता रखा था। डिस्काउंट इक्वल टू मार्केट प्राइस 840 और उसमें जो सोल्ड प्राइस सेलिंग प्राइस है 714 कर देंगे, तो आपका डिस्काउंट निकल जाएगा। 10 में से 4 गया 6, यहाँ 3 में से 1 गया 2, और 126 का उसको क्या मिला, डिस्काउंट मिल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज़ हो रहा है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट 126 ठीक हो गया अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ये लिखना है, सेलिंग प्राइस नहीं लिखना है, कॉस्ट प्राइस 840, और इनटू परसेंटेज फाइंड करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 0 कैंसिल 1 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी जो होगी
तो समझ गए। अब इसे कट करेंगे तो ये हो गया, 2 से कट कर लीजिए, 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यहाँ 5 हो गया। फिर 2 से कट कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये कट हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। अब 21 जा 21 और 23 जा 63 और 5 3 जा 15, यानी 15% का उसको क्या मिला, डिस्काउंट मिला। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई और जेड होना चाहिए था यहाँ, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा है, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है, तो जॉन एंगल ये होगा, वही एंगल ये होगा, यानी y इक्वल टू 80 डिग्री। पहला तो फाइंड आउट हो गया, बिकॉज दिस क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम एंड इन अ पैरेललोग्राम जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, यानी इन दोनों का जो सम होगा, इसका और इसका, या इन दोनों का जो सम होगा वो होता है 180 डिग्री। तो नेक्स्ट फॉर्म में आप क्या करेंगे, x प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री, यानी x इक्वल टू 100 डिग्री। तो जो x की वैल्यू है वो आ गई 100 डिग्री। तो जब ये x आ गया 100 डिग्री तो इधर भी यहाँ वाला भी एंगल 100 डिग्री हो जाएगा। एक चीज़ और है, जो पैरेललोग्राम होते हैं और उसको जब ये और ये वाले जो एंगल होते हैं, ये 80 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, तो जेड आल्सो इज़ 80 डिग्री बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर सेम। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, या फिर अगर ये 100 डिग्री आ गया तो आप इसे भी एक लाइन वाले भी एंगल के साथ आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लाइन में एंगल जो होते हैं उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अभी आपका वैल्यू आ गया था, ये x 100 है, x की वैल्यू 100 आ गई थी, तो ये भी इधर वाला भी 100 होगा। तो 100 प्लस जेड इक्वल टू 180, तो जब 100 को उठा के उधर ले जाएंगे तो 180 में से माइनस होगा, तो फिर जेड इक्वल टू 80 आ जाएगा। अगला है, आपको पाई चार्ट बनाना है बच्चों, गिवन डाटा दे रखा है, सिंपल सा है। तो जो डाटा दे रखे हैं ना, ये इन डाटाओं से आपको पहले पाई चार्ट में चूँकि एक सर्कल बनाना होगा, और सर्कल में एक सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल होता है। तो 360 डिग्री एंगल को हमें डिवाइड करने के लिए क्या क्या कितना कितना एंगल इन आइटमों को देना है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए, एंगल्स देने के लिए चूँकि 360 डिग्री को डिवाइड करना है, पहला आपका है ब्लू, तो ब्लू को एंगल देने के लिए 18 है तो 18 ऊपर रख दीजिए। अपॉन 7 में आपने वो जो रेशियोज़ के परसेंटेज निकालने की वाला जो तरीका था उसी तरह से यहाँ पे करेंगे। तो ब्लूज़ की जो वैल्यू है 18 लिख दिया, नीचे टोटल 36, और कितने को में बांटना है, 360 में वो बांटना है ऐसे। तो 36 बन जा 36 और ये जीरो यहाँ लग गया, यानी 180 डिग्री। यानी ब्लू के लिए आपको कितना डिग्री देना है, 180 डिग्री देना। तो ये आप यहाँ पे लिख दीजिएगा फॉर ब्लू। फिर इसी तरह से ग्रीन के लिए निकालना है, तो ग्रीन की वैल्यू है 9/36 इंटू 360। ऐसे ही सब हमेशा हर क्वेश्चन में करेंगे। 36 बन जाए 10 यानी 90 डिग्री, ग्रीन के लिए 90 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से आपका रेड निकालना है, तो रेड के लिए आपका हो जाएगा 6/360 36 इंटू टोटल 360। इसे कट करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 10 से यहाँ 60 डिग्री। और इसी तरह से रेड के बाद आपका येलो, तो येलो में भी आपका 3 ऊपर हो जाएगा, नीचे 36 इंटू 360, तो यहाँ पे 10 हो गया, तो 30 डिग्री। तो इस तरह से आपने ये सारे एंगल निकाले, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब आपने क्या करना है कि पाई चार्ट बनाना है और बीच में सेंटर एक 180 डिग्री का एंगल बना देना है। दिस इज़ योर फॉर ब्लू। तो ये एरिया ब्लू का हो गया। फिर अगला है ग्रीन के लिए 90 डिग्री था, तो आपको एक सीधे 90 डिग्री, तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा वो ग्रीन।
ग्रीन हो गया। फिर रेड के लिए आपको 60 डिग्री देना था, तो अब आपका ये बचा इतना, तो इसमें से आप 60 डिग्री कट कर लीजिए। तो ये जो 60 डिग्री है ये आपके लिए हो जाएगा रेड। अब आपका येलो बचा, तो ऑब्वियसली ये हर हाल में 30 डिग्री होगा और दिस इज़ येलो। तो ये आपका पाई चार्ट बन गया। क्वेश्चन नंबर बी है बच्चों, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन द 12,600 फॉर 2 ईयर्स एट रेट आपको दे रखा 10% एनम। कंपाउंडेड एनुअली आपको फाइंड, मतलब जो 10% है वो जो कंपाउंडेड एनुअली है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देना होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा। तो ये तो फार्मूला आपको लगाना है। पहले ए निकाल लीजिए। ए का फार्मूला क्या होता है, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ये होता है। तो अब इस फार्मूला के यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो अमाउंट का यूज़ करेंगे, यानी ये 12,600 प्रिंसिपल अमाउंट, 2 ईयर इज़ योर, एन की जगह 2 एंड आर की जगह 10 रख करके इसे सॉल्व करेंगे। तो ए आपका निकल रहा है, यानी 12,600 ब्रैकेट में 1 प्लस आर की जगह आपने रख देना है 10 अपॉन 100 और ऊपर एन की जगह रख देना है 2। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब इसे और सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 12,600 और ब्रैकेट में जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 लग जाएगा, नीचे 10 है तो 10 10 नीचे 10 बन जाए 10, ऐसे कर लेंगे। फिर ये 10 और यहाँ पे 1 हो गया, तो यानी 11 और पावर 2, यानी ये 2 बार है 11 अपॉन 10, ऐसा हो जाएगा। 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। ऊपर 126 इंटू 11 इस सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका ए फाइंड आउट हो जाएगा। और उस वैल्यू में से 12,600 माइनस कर देंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा। तो जब ये 126 इंटू 11 की जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 इंटू 11 121, और 121 की जब 126 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आ गया 15,246। दिस इज़ योर ए, यानी वो अमाउंट जिसमें टोटल इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है और उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी इन्वॉल्व है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ निकालना है तो आपको ए माइनस प्रिंसिपल अमाउंट करना पड़ेगा। तो ए है आपका ये जो अभी निकाल के आया 15,246, इसमें से अभी जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है ये 12,000 माइनस 12,600 ये कर देंगे, तो इसकी जो आंसर जो आ जाएगा वो 2,646 रुपीज़ योर कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप आपको मैं पेपर को हल्का फुल्का समझा पाया। बच्चों पढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करिए, क्योंकि आप लोग की जो कमेंट करना और लाइक करना ये जो है हमें प्रमोट करता है कि हम और बच्चों के लिए वीडियो बनाएं, अच्छी वीडियो बनाएं जिससे कि बच्चे सीख सकें। थैंक यू बच्चों।